हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल सावन का प्रदोष है, आखिरी प्रदोष है। सावन महीना भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय है। ऊपर से प्रदोष सारे दुखों का अंत प्रदोष करता है। दोस्तों, शास्त्र में तो प्रदोष की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। कहा गया है कि कलयुग में सभी तरह के तापों दोषों से मुक्ति दिलाने वाला प्रदोष है। तो यदि आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अति उत्तम समय है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको जो बताने वाली हूँ वह आपके सभी दुखों का अंत करा करके जो भी मन की कामनाएं होती है, मन की इच्छाओं को पूर्ण कराने का बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही उचित दिन है। तो इसलिए आपको इस वीडियो में ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सी कामना आपकी है, उसके अनुसार आपको शिवलिंग पे क्या अर्पित करना है। दोस्तों, सूत जी बताते हैं, शिव महापुराण की ये बात है जिसमें कि बताया गया है कि मनुष्यों के कल्याण के लिए कौन सी चीज़ शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी कामना कोई बहुत दिनों से अधूरी है तो कौन सी चीज़ आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो पूरे वर्ष भर में ही आपको इसका चमत्कार देखने को प्राप्त होता है। करना क्या है दोस्तों कि देखिए, शिवलिंग पे कुछ विशेष चीज़ें तो आप हमेशा ही चढ़ाते हैं, जैसे जल हो गया, अक्षत हो गया, धूप बत्ती, फूल वगैरह। ये सारी चीज़ों से आप जरूर भगवान महादेव की पूजा करते हैं। ये सारी पूजा करने के बाद आपको एक चीज़ चढ़ानी है शिवलिंग पे, जिसका कि बहुत ज़्यादा आपको महत्व जानना चाहिए। तो सूत जी बताते हैं कि कलयुग में यदि कोई मनुष्य बहुत तरह की परेशानियों का भोग कर रहा है और उसके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, तो उसको कुछ न कुछ अनाज, जो कि मैं बताने जा रही हूँ, अनाज चढ़ाने से उसकी फूटी से फूटी तकदीर जो है वह बदल करके उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे में पहला अनाज है जो कि आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, गेहूं। गेहूं क्यों अर्पित किया जाता है कि यदि आपकी संतान है, आपका कहना नहीं मान रही है, या फिर आपकी कोई संतान नहीं है, संतान के लिए आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो मैंने आपको जो इसके पहले वीडियो दी थी उसमें भी बताया कि प्रदोष कोई साधारण दिन नहीं है जिसमें आप कोई उपाय करें और वो चला जाए। कहा जाता है कि शिवलिंग में साक्षात महादेव का आज वास होता है। और संध्या के समय प्रदोष काल, मैंने बार बार आपको बताया वीडियो में, फिर भी लोगों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी पूजा कब करें, सुबह में या शाम में। तो आपको प्रदोष काल में करना है, शाम के समय महादेव की आराधना पूजा करने है, उसी समय ये अनाज भी आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। तो जैसे आप सारी पूजा पाठ करते हैं वैसे ही, जैसे आप अक्षत चढ़ाते हैं वैसे ही आपको थोड़े से गेहूं लेकर के जाना है, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि बहुत अधिक जब आप कोई अनाज चढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखी हूँ कि बहुत ज़्यादा चावल जो है शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं और वो जा कर के अंदर सड़न पैदा करता है। तो ऐसा न करें, बस उतना अनाज चढ़ाएं कि जिससे आपको भी लाभ हो और वहाँ रहने वाले पुजारी लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो लगभग कुछ दाने आप गेहूं के ले जाएं और सारी पूजा आराधना जिस विधि से आप करते हैं उस विधि से करें। उसके बाद ये गेहूं समर्पित करके, और सबसे बड़ी चीज़, अपनी प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है आपकी प्रार्थना में। जितनी आपने पूजा की, आराधना की, उससे भी ज़्यादा प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना के समय बस वही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो आपके मन में चल रहा हो। तो बस वही कामना महादेव से कीजिए और कामना करते हुए आंखें बंद करके शिवलिंग पे गेहूं समर्पित कीजिए। कहा जाता है कि यदि आज के प्रदोष के दिन ये उपाय कर लिया जाता है तो वर्ष के अंदर ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब अगला काम क्या करना है दोस्तों, मूंग। ये बात तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ प्रदोष में मूंग चढ़ाने को, कि और जो इसकी पहले वीडियो दी उसमें भी मैंने आपको बताया कि मूंग को पहले तो आप भिगो लें और शाम को मूंग, जिस प्रकार आप शिवलिंग पे सारी पूजा आराधना करते हैं उसके बाद मूंग जरूर चढ़ाएं। मूंग चढ़ाने से क्या होता है, मन की कामनाएं, मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। यदि आपके मन में कोई मनोकामना है, बहुत समय से आप व्रत सारे कुछ जो नियम है वो कर रहे हैं, तो शिव महापुराण में सूत जी ने बताया है कि मनुष्य अपने मन की कामना पूर्ण करने के लिए यदि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मूंग अर्पित करता है तो महादेव सिर्फ 5 प्रदोष मूंग अर्पित करने से उसकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी इस उपाय को करना प्रारंभ करें। और आज के उपाय की तो एक विशेषता है जो कि मैं आपको लगातार बताते जा रही हूँ कि मात्र एक दिन करने से पूरे वर्ष आपको इसका लाभ मिलेगा। वर्ष के अंदर ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती है। अगली चीज़ दोस्तों, चने की दाल। चने की दाल शिवलिंग पे यदि आप अर्पित करते हैं तो विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, कलह है, पति आपकी बात नहीं सुनते हैं या फिर पत्नी आपके मन मुताबिक नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही हो तो आप थोड़े से चने की दाल ले लें और उसको शिवलिंग पे अर्पित करें। अर्पित करते समय जैसा मैंने कहा, आपको अपनी प्रार्थना करना जरूरी है, अपनी कामना महादेव के समक्ष रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के ये उपाय
बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आज के दिन ये काम आप ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, मैं हमेशा ही आपको ये उपाय बता सकती हूँ, लेकिन ये उपाय कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक काम करते हैं। जैसे शिवलिंग पे अनाज चढ़ाना, तो ये विशेष परिस्थिति में बहुत अधिक असर करते हैं। और जब व्यक्ति की कोई कामना पूर्ण नहीं होती है तो आपको इस प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। अगला उपाय आपको करना है दोस्तों जौ। शायद मैंने इसमें इसका फोटो लगाना भूल गई मैं। जौ अर्पित करने से शिवलिंग पे आपकी समस्याएं दूर होती हैं। देखिए, समस्या कोई भी हो सकती है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, कलह है, कोई भी दिक्कत है, समस्या मतलब समस्या आप समझिए, कोई भी मुसीबत हो सकती है, तो उससे यदि आप जूझ रहे हैं, वो समाप्त नहीं हो रही है, तो आज के थोड़े से जौ ले जाएं और अपनी समस्या बोलते हुए महादेव को वो जौ अर्पित करें और अर्पित करके महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरी समस्या समाप्त करें। दोस्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। शिवलिंग में शिव महापुराण में सूत जी ने स्वयं बताया है कि कलयुग में मनुष्य कष्ट से पीड़ित होंगे, तो इस प्रकार की चीजें, यानी कि इस प्रकार के अनाज चढ़ा करके वो अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि शिव महापुराण कोई आसान पुराण नहीं है। 18 महापुराणों में एक पुराण है और इसमें वर्णित जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो साधारण हो ही नहीं सकती। इस बात को ध्यान रखें। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ आपको कि काले तिल। दोस्तों, काले तिल की ये विशेषता है कि यदि आपके पास फूल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, कुछ भी पूजन सामग्री नहीं है, तो उस समय यदि आपने काले तिल जल में मिला करके चढ़ा दिया तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो काले तिल शिवलिंग पे अर्पित करने का अपना अलग ही महत्व है। तो यदि आपको इन सारे अनाजों को चढ़ाने के बाद आप चाहें तो काले तिल चढ़ा सकते हैं। और सारे अनाजों में कुछ भी यदि आपको नहीं प्राप्त हो पाता है तो परेशान न हो, काले तिल जरूर चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाने से भी इच्छाएं पूर्ण होती है, कष्ट दूर होता है, रोग मुक्ति भी होती है। तो काले तिल के भी अपने अलग अलग ही फायदे हैं और ये शिव जी पे समर्पित करने का बहुत अधिक फायदा है। हाँ, उस समय नहीं समर्पित किया जाता है जब कोई आप व्रत विशेष का संकल्प लिए हों, जैसे 16 सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, इस तरह की चीजें, इस तरह का व्रत जब आपने व्रत से आप संकल्पित हैं तो काले तिल को आप समर्पित न करें सोमवार के दिन। अन्य दिनों में आप तिल को चढ़ा सकते हैं। तो ये करना आपके जीवन को बहुत अधिक तरीके से सुचारू रूप से चलाता है और आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। एक बार फिर बता दूं दोस्तों कि ये उपाय फूटी से फूटी तकदीर को भी उज्जवल कर देते हैं, जगा